बाबर आजम के लिए कैप्टनसी मनहूस है या कैप्टनसी के लिए बाबर आजम मनहूस है? क्योंकि बाबर आजम वाहिद कप्तान है जिन्होंने बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, और ये वाहिद कप्तान है जिनको सबसे ज्यादा टूर्नामेंट्स में शिकस्त मिली है। फिर इनकी परफॉर्मेंस पर, इनकी कैप्टनसी पर सवाल उठाए जाने लगे और इनको कप्तानी से भी हटा दिया गया। ये वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये वाहिद खिलाड़ी हैं जो ओडीआई रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर 1 पर मौजूद रहे। ओडीआई रैंकिंग में ये 1378 दिन नंबर 1 पर रहे। पाकिस्तान के और भी खिलाड़ियों ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं जो तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस तरह शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद और शाहिद अफरीदी का सबसे लंबा छक्का, जिसको आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया, और इसी तरह बाबर आजम का यह रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और लगता नहीं कि इतना अरसा कोई भी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर रहेगा। ये वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। ये वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1000 रन, तेज तरीन 1000 रन बनाए। अगर इनकी कैप्टनसी के बारे में बात की जाए तो जो इनको खिलाड़ी के तौर पर कामयाबी मिली, वैसे इनको कप्तानी के तौर पर कामयाबी नहीं मिली। ये वाहिद खिलाड़ी हैं जिनको सबसे ज्यादा टूर्नामेंट्स में एज अ कैप्टन शिकस्त मिली है, और इन पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए क्योंकि ये 5 साल पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं और 5 साल पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान रहे, और इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो लाजवाब थी। और फिर एकदम इनका वक्त बदलता है और वक्त के साथ इनसे कैप्टनसी और इनको T20 टीम से भी बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज 25 मई से शुरू होने जा रही है और बाबर आजम T20 के स्क्वाड में शामिल नहीं है। अगर इनकी कप्तानी के बारे में बात की जाए तो 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो सेमीफाइनल में बाहर हुआ, PSL 2022, एशिया कप 2022, T20 वर्ल्ड कप 2022, PSL 2023, एशिया कप 2023, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, PSL 2024, T20 वर्ल्ड कप 2024 और PSL 2025 जो कि हो रहा है, और उनमें भी इनको कामयाबी नहीं मिली। PSL 2025 के बारे में बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम थे, और पेशावर ज़ल्मी इस बार प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अब इन पर पेशावर ज़ल्मी के लिए जो कप्तान थे उन पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं कि क्या पेशावर ज़ल्मी 2026 के लिए बाबर आजम को कप्तान मुहैया करेगी कि नहीं, क्योंकि जवेद अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2026 में पेशावर ज़ल्मी में हम बहुत सारी तब्दीलियां ला रहे हैं, बहुत सारी तब्दीलियां कर रहे हैं, और इनमें एक तब्दीली बड़ी ये भी है कि शायद 2026 के अंदर पेशावर ज़ल्मी का जो कप्तान है उसको भी तब्दील करने के इम्कान है। और इससे पता चलता है कि 2026 के अंदर PSL 2026 के अंदर पेशावर ज़ल्मी के जो कप्तान बाबर आजम हैं शायद वो PSL 2026 में ना रहें। इसी वजह से बाबर आजम अब अपनी कप्तानी भी लूज कर चुके हैं, अपनी कप्तानी से भी हाथ धो बैठे हैं। PSL 2025 में पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसकी वजह पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट और उसके साथ साथ बाबर आजम है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम थे। इनके फैसले बहुत गलत साबित हुए। किस तरह, मैं आपको बताता हूं। आखिरी के 2 मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ज्यादा अहम थे, तो फिर पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट और बाबर आजम के दरमियान फैसला होता है कि अगर टॉस जीता गया तो फिर हम फील्ड का फैसला करेंगे। और जो आखिरी के मैच कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान हुआ, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के खिलाफ हुआ, तो उसमें यह डिसीजन गलत था, डिसीजन गलत साबित हुआ, क्योंकि दोनों मैचों में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला करते हैं। क्या बाबर आजम को पता नहीं था, क्या पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को पता नहीं था कि उनसे पिछला मैच
जो क्वेटा ग्लैडिएटर ने खेला था, जो सबसे हाईएस्ट रन बनाए थे 263 रन, उसी ग्राउंड उसी पिच पर बन रहे थे। तो इस पर पहले बैटिंग करना अच्छा थी, ना कि पहले बॉलिंग करना अच्छा थी। और इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी के जो डिसीजन थे पीएसएल 2025 के अंदर, उन्हीं की वजह से पेशावर ज़ल्मी बाहर हुआ है। और जावेद अफरीदी इनको देखते हुए उन्होंने कहा है कि पेशावर ज़ल्मी के अंदर मैं बहुत सारी पीएसएल 2026 में तब्दीलियां ला रहा हूं। शायद ये भी हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी का जो पीएसएल 2026 में कप्तान होगा वो तब्दील होने के अमकान है। और इससे पता चलता है कि पेशावर ज़ल्मी 2026 पीएसएल 2026 के अंदर बाबर आजम कप्तान नहीं रहेंगे। अब सवाल यह है कि कप्तान बाबर आजम पीएसएल 2026 में किस टीम से या किस टीम की तरफ से एज अ कप्तान खेलेंगे? क्या कप्तान खेल भी पाएंगे कि नहीं? क्या पेशावर ज़ल्मी में ही एज अ खिलाड़ी खेलेंगे, बतौर खिलाड़ी पेशावर ज़ल्मी में खेलेंगे? तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दी हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।